देखते हैं, आइए देखते हैं कौन से वो 10 कदम हैं जो हमें हमारी आजादी की मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, देन सेल्फ यूज, उसके बाद शेयर करना, उसके बाद स्पॉन्सरिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर और रोल मॉडल, फिर पर्सनल प्रोग्रेस, देन डुप्लीकेशन। तो ये 10 कदम हैं आजादी, जो हमें आजादी की मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो आइए वन बाय वन इन 10 कदम के बारे में जानते हैं। पहला जैसा हमने देखा था सपोर्ट चार्ट। फ्रेंड्स, जब हम कोई काम नया करते हैं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि कुछ आप जैसे भी हो, आप यहाँ पर आ जाओ, हर इंसान इस काम को कर सकता है, इस इंडस्ट्री में हर इंसान सफल हो सकता है। तो उसके लिए क्या हमें करना है, हमारे पास कोई नया काम अगर हम करते हैं, हमारे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर हमें सिखाने के, कंपनी से लेकर हमारे अप्लायंस तक सब हमें सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, बस हमारे अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमें उसको एक सपोर्ट चार्ट देना होता है। सपोर्ट चार्ट में क्या क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, देखिए आपके जैसे एक अपलाइन सपोर्ट चार्ट होता है, उसमें जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, जैसे मेरे इफ्तिखार खान साहब हैं, और उसके बाद जो आपके डायरेक्टर हैं, फिर सीनियर डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, ऐसे करते करते सारे आपके जीबीटी पूरी सीरीज का आपके पास नंबर होना चाहिए, और विद नेम एंड फोन नंबर, जैसा कि हम लोग के पास है। तो हम लोग को फील्ड में कहीं पर भी जब हम निकलते हैं ना, तो हम बहुत सी, देखिए बिजनेस नया है, हमने स्टार्ट तो कर दिया है, जैसा कि हम लोग को रविश सर ने और हमारे सर लोगों ने बताया कि ये बिजनेस करते करते सीखना है। तो हम करना स्टार्ट जब करते हैं ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है हमारे सामने कि हमें उनका जवाब पता नहीं होता है। तो हमारे पास नंबर होता है ना, तो एक लाइफ जो नंबर होता है ना, हम उसको लाइफ लाइन की तरह यूज कर सकते हैं, कि हमने अपलाइन को अपने नंबर मिलाया और उनसे पूछ लिया कि सर ऐसी ऐसी बात है, इसका हम क्या जवाब दें, या उनसे हम बात करा सकते हैं। तो ये इसलिए ये नंबर हमारे पास जरूरी होने चाहिए। उसके बाद कंपनी सपोर्ट चार्ट एक होता है, जैसे आपका आजादी कॉल सेंटर नंबर 180030012999, ये यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। उसके बाद आपके एरिया का एमएलसी, आपके एरिया का डीपी नंबर, जैसे हम यहाँ पर हैं, अगर लखनऊ के लोग हैं यहाँ पर, तो लखनऊ एमएलसी का 0522401348 तो ये नंबर। उसके बाद हमारे यूपी वेस्ट के जैसे आपके वो रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर आपके होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के शरद चौधरी सर हैं, उनका नंबर है 9569555700। हमारे एरिया के जो एरिया सेल्स मैनेजर हैं, हमारे एरिया के जो हैं यूपी वेस्ट के प्रवीण माथुर सर हैं, उनका है 9415237605। तो ये नंबर हमारे पास सेव रहने चाहिए। उसके बाद मिस कॉल सर्विसेज भी हैं, आपको बीबी के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8033094015। फिर बोनस इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीरीज यही है 15, 16, 17, 18 तक। आपको बोनस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो 16 उसमें लग जाएगा, लॉयल्टी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 17, और पासवर्ड और मोदी केयर ऐप के रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो 18। तो एक ही सीरीज में ये 15, 16, 17, 18 तक ये सारी सीरीज नंबर्स आपके पास होने चाहिए। तो पहला हमारा ये हो गया सपोर्ट। फ्रेंड्स हो गया हमारा गोल सेटिंग। जब हम किसी भी काम को करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले जब हम माइंड सेट करते हैं, सबसे पहले हमें अपना गोल बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, सबका अपना अपना विजन होता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि जिसका हमें उनसे काउंसलिंग करके उनका जो गोल है वो सेट करवाना है। तो उसके बाद इस तरह से सेट करवाना है। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आपका 90 डेज का, मिड टर्म गोल होता है आपका 1 साल 6 महीने तक का, और लॉन्ग टर्म गोल होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल आपका 3 महीने मतलब 90 डेज। 90 डेज में आपको क्या क्या करना है। फिर उसके बाद मिड टर्म गोल आपका 2 से 3 साल का, और लॉन्ग टर्म गोल आपका 5 साल एंड अबव। गोल आपका कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, और
एक्शनेबल हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी यहाँ पर डिसाइड कर लिया, हम एक महीने में हमको एक महीने में हम 1 लाख कमा सकते हैं, यहाँ पर है ये ऐसा, यहाँ पर रोड मैप बना है, हम कर सकते हैं, लेकिन इजी जो एक्शनेबल काम हो हमें वो करना है और रियलिस्टिक लगे। यहाँ पर हम मुंगेरी लाल के सपने लेकर नहीं आते। जो लोग सही मानों में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो उनको अपने गोल रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। तो इस टाइप से जब हम गोल बनाते हैं तो उसके बाद हम अपना एक्शन करते हैं तो काम करने में हमें आसानी रहती है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से बनानी है फ्रेंड्स? प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत जरूरी एक पार्ट होता है हमारे बिजनेस का, क्योंकि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल ही नेटवर्क बिल्ड जब हम करते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल ही लोग हैं। तो हम ये सोशल बिजनेस है, जब हमारे पास लोग ही नहीं होंगे, हम किसी से शेयर ही नहीं करेंगे तो हम बिजनेस में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी बहुत ही जरूरी होती है। और किस फॉर्म में बना से? फ्रेंड्स के फॉर्म में बनाते हैं, जैसे F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार होते हैं, इंडस्ट्री, ऑफिस, जहां भी आप वर्क कर रहे हैं वहां के आप कॉन्टेक्ट्स अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ई कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें बहुत सारे अननोन लोग मिलते रहते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, हम उनके नंबर भी अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेबर्स, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, और डायरेक्टरी से हमें नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, हम लोग फ्रेंड्स जब बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हमें मिलते हैं जिन्हें हम पहले से नहीं जानते, लेकिन हम जब उनसे मिलते हैं तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है तो वो लोग हमारे लिए बहुत खास हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेंजर्स भी हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रहने चाहिए। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको किस फॉर्मेट में बनानी चाहिए? यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कितने कॉलम है, एक तो नेम का कॉलम है, दूसरा फोन नेम, देन उनका फोन नंबर, उसके बाद वो किस प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, शॉपकीपर हैं, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन है, तो जो भी हैं उनके प्रोफेशन वाइज आप उनको मेंशन करेंगे। उसके बाद हम उनसे मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, फिफ्थ, उसके बाद देन रिमार्क्स। तो कमेंट्स हमने इसके लिए इतने मार्क्स हमें रखना है। ये क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा कि हमें इतने कॉलम क्यों मेंशन करने हैं। उसके बाद स्टेप 4 क्या कहता है? सेल्फ यूज। फ्रेंड्स, सेल्फ यूज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और हम सब सेल्फ यूज के बहुत बेनिफिट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट हमारा कोई हम खुद यूज करते हैं ना, तो हमें प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देना अच्छी तरह से आती है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे से लोगों को बता सकते हैं। और क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या उसको यूज करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल हमारी डेवलप होती है। और मनी तो हम सेव तभी कर पाएंगे जब हम यूज करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हाँ हम यहाँ से 60% बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब हम सेल्फ यूज करेंगे। तो सेल्फ यूज को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर है क्या क्या चीजें, यहाँ पर क्या हमें लेना है। ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि हाँ उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, वो खरीदारी करने जाते हैं तो वहां जाकर दाल चावल ढूंढते हैं, कोई नूडल्स ढूंढता है, कोई मैगी पूछते हैं, मैगी है, कोल्ड ड्रिंक है। तो ये यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को जिनको लाएं तो उनको सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट बनाएं। जैसे हमें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट, एक बास्केट कंपनी की तरफ से बनी हुई मिली है कि आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। आप ये बास्केट उनको दिखाकर आप उनको चूज करवा सकते हैं। आपका वेस्ट है, चाय पत्ती है, परफ्यूम है, और हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, कुकिंग ऑयल है, और उसके बाद आपका वंडर ड्रॉप है, शैम्पू है, और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है। हर घर में ये चीजें यूज होती हैं, लेकिन लोगों को जब पता हो कि हाँ हमारे पास क्या है तब हम उनको 3000 की बास्केट, मतलब 50 पीवी का अगर उनको बिल कराना है तो हम उन्हें 3000 की बास्केट चूज करा सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको वो भी
दिखा सकते हैं। तो जिसके घर की जितनी जरूरत है वो क्वांटिटी अपनी खुद फिल करेगा। उसके बाद जब 100 पीवी की अगर बास्केट हमें किसी को चूज करानी है तो वो भी हमारे पास बनी हुई है, कुछ इसमें एडिशनल प्रोडक्ट्स भी हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई रेंज, तो हमारे पास फ्रेंड्स हम सब जानते हैं 700 से भी ज्यादा बड़ी रेंज है। तो हम इसके अलावा भी उनको दिखा सकते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप अलग से ले सकते हैं। तो ये हमें एक 3000 की बास्केट और एक 5000 की बास्केट कंपनी की तरफ से बना के दी गई है, इससे हम हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 5वां स्टेप क्या कहता है, शेयर। सेल्फ यूज अगर हम कर रहे हैं अच्छे से तो हमें फिर शेयर करने के फायदे क्या क्या होते हैं। हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई, हमने फोन को यूज करके लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है। सबसे यूज फोन मतलब फोन कॉलिंग करके हमें लोगों से पहले शेयर करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। और 3 वे कॉलिंग बहुत अच्छे से इफेक्टिव होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं हमारी बात अगर अच्छे से नहीं समझ पाते, मतलब उनको हमारी बात को इजीली बहुत मजाक में टाल देते हैं, कभी हंसी में टाल देते हैं। तो हम 3 वे कॉलिंग कर सकते हैं, जैसा कि है हमारे पास अगर हमारी बात कोई हमारे लोग नहीं सुनते हैं तो हम गुप्ता सर से उनकी बात करवा देते हैं कि सर आप बात करिए। तो लोगों को वो चीज दूसरे 3 वे कॉलिंग का इसका ये फायदा होता है कि आपकी जो बात नहीं सुनते हैं वो आपके अपलाइन है या किसी अपनी टीम की किसी दूसरे लोग से आप उनकी बात करवाते हैं तो वो उसको ध्यान से सुनते हैं। ठीक, अपॉइंटमेंट हमने ले लिया। उसके बाद आई बात प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, हम 1-on-1 भी करते हैं, 2-on-1 भी करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो हमें बताया गया है होम मीटिंग्स। हम लोग होम मीटिंग्स हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। वीकली एक होम मीटिंग, हम लोग कल भी इस चीज को डिस्कस किए थे। होम मीटिंग वीकली एक होम मीटिंग हमने 1-on-1 2-on-1 तो हम डेली एक दो लोगों से शेयर करते ही हैं। लेकिन उन सारे लोगों को एक बार हम होम मीटिंग का फायदा क्या होता है पता है, होम मीटिंग का ये फायदा होता है कि जब हम होम मीटिंग रखते हैं ना तो वहां पर सारे घर के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, पूरी फैमिली होती है। तो इससे क्या होता है ना, पूरी फैमिली उस बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस तो फैमिली बिजनेस है, संस्कारी बिजनेस है, तो पूरी फैमिली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होती है तो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसीलिए बताया गया है होम मीटिंग्स हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। तो और उसके बाद परिवर्तन, जब होम मीटिंग्स हम करते हैं लोग धीरे धीरे हमारे ग्रुप में ऐड होते रहते हैं तो हम उनको परिवर्तन में बुला सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग तो ऑन जूम सब हो रहा है और हमारे सेमिनार भी होते रहते हैं। अब तो अनलॉकडाउन हो रहा है सब, तो हमारे सेमिनार्स, ऐसे तो वेबिनार्स होते थे, अब सेमिनार्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कल बिहार शरीफ में हुआ था, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था और 19 तारीख को हमारे लखनऊ में होने जा रहा है, तो उसको भी हम लोग हिट करेंगे। उसके बाद फॉलो अप बहुत जरूरी चीज है। जैसा कि हम लोग ने सीखा है सर से कि पहले फॉलो अप, एक कहते हैं ना, एक जैसे कपड़ा होता है ना, हम उसको कटिंग तो कर लेते हैं, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन उसको सिलना भी जरूरी होता है, तब वो चीज जाके परफेक्ट होती है। तो फॉलो अप को हम अपनी सिलाई करते हैं तो वो फॉलो अप तभी परफेक्ट होता है। जिन लोगों से हम लोग ने मीटिंग की है, जब तक हम उनसे फॉलो अप नहीं लेते हैं तो हमारी सारी मीटिंग्स फेल होती रहती हैं और बेकार जाती रहती हैं। तो 48 आवर्स के अंदर हमने फॉलो अप लेना है लोगों से। और उसके बाद SW5 ये एक 5 गोल्डन पॉइंट्स हमारे पास हैं कि देखिए, जब हम किसी से जब हम अपने लोगों को बिजनेस बताते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी हमने जितने लोगों को बताया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं करेंगे, सम वांट, सम वुड, सम विल, सो व्हाट, मूव अगेन, सम मूव ऑन, someone is waiting for you। ये SW5 हमारा गोल्डन कॉइन्स है, इसको हमने अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाना है। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, तो हमें ये 5 अपने गोल्डन कॉइन्स अपने दिमाग में बसा के रखने हैं और आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद स्पॉन्सर, इतना जब हम ये सारे एक्शंस करते रहते हैं, हमारे साथ जो लोग आते रहते हैं, तो उनका हमें क्या करना है, कंप्लीट
केवाईसी, सबसे पहले उनका केवाईसी कंप्लीट कराना है, जो कि उनका आधार या वोटर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो देना चाहें। उसके बाद निफ्ट डिटेल्स, उनकी बैंक की डिटेल्स हमने मेंशन करनी है, पैन डिटेल्स। उसके बाद फर्स्ट उनका लॉयल्टी ऑर्डर बनाना है। लॉयल्टी हमारा 2000 से लेके 5000 तक का जितना भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। और इनवाइट करना है उनको अपने शुरुआत, जैसे आज हमारा सेशन चल रहा है नए लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा सेशन है। तो शुरुआत ये इसमें ऐसे प्रोग्राम्स में उनको इनवाइट करना है और फिर उनको सपोर्ट करना है और लीड करना है, उनको छोड़ नहीं देना है, उनके कदम कदम पे साथ रहना है, जैसा कि हमारे अप्लायंस हमारे साथ रहते हैं। तो और सातवां स्टेप क्या है यहाँ पर? स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जब हमने सारे काम कर लिए, फिर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रक्चर को किस तरह हम अपना स्ट्रक्चर बनाएं जो एक अच्छी इनकम आए। तो बिल्ड विथ एंड डेप्थ। पहले विथ में, जैसा कि अभी हम लोग इस टाइम पे हमारे पास कौन सा चल रहा है, वैसे तो 10:10 का हमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करना ही रहता है, मगर यहाँ पर कोर में जो हमें बताया गया है, लेकिन इस टाइम हम लोग देख रहे हैं 4:4 का स्ट्रक्चर। हमें हर तरफ यही सुनाई दे रहा है, 4:4, 4:4, 4:4। तो ये स्ट्रक्चर हमने 4, उनके नीचे 4, उनके नीचे 4, ऐसे बैलेंस स्ट्रक्चर होता है और आपका सही टीम वर्क होता है, तो आपको अच्छी इनकम आने लगती है। तो स्ट्रक्चर लगाने के टाइम अगर अपने आप को नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने अप्लायंस से पूछकर हम ये अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर किसको लगाना है। उसके बाद सही स्ट्रक्चर जब हम लगाते हैं, तो देखिए एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है। आप यहाँ पर आए, कंसल्टेंट 100 PV आपने किया, तो आपका यहाँ पर APB बना, आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस बना आपका 189 रुपीज, प्लस आपका रिटेल मार्जिन बना कुछ लगभग 1080 रुपए आपका रिटेल मार्जिन हुआ। और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर, जो हम लोग को प्रोडक्ट ऑफर मिलता है 500 तक का, वो हमें ऑफर भी मिलता है। तो 500 यहाँ पर लिखा है अप्रोक्सीमेट, हमेशा 500 से ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पर लगभग 1769 रुपए का आपका फर्स्ट मंथ में फायदा होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट सीनियर कर, देखिए आप यहाँ पर आए, आपने 100 PV किया, अपने 2 लोगों को और साथ में लेकर आए, उनका भी 100 PV करवाया, तो आपका कितना 200, आपका 300, 240 में हमारा फास्ट सीनियर कंसल्टेंट होता है ना, FSP 240 में था, यहाँ पर 300 हो गया। तो आपको यहाँ पर देखिए APB आता है 432, FSP का जो फायदा है आपका 778 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलते हैं। रिटेल मार्जिन आपका 1080 वही, और रिपर्चेज ऑफर आपको मिलता है 500 रुपए तक के प्रोडक्ट्स, तो आपका 2762 रुपए का फायदा होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप यहाँ पर फिर आपने अपने 2 लोगों को लाए, A1 A2, वो 2 लोगों को लाए, B 2 लोगों को लेकर आया, B1 एंड B2, आप अपने और 4 लोगों को लेकर आए। यहाँ पर सबने 100 PV किए। 100 PV का कल्चर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 100 PV का कल्चर बनाएंगे तो हमारा बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा। यहाँ पर APB आपका होता है 1485, प्लस वही रिटेल मार्जिन आपका 1080 और रीपरचेज आपको 500, तो आपका 3065 रुपए का यहाँ पर बोनस बनता है। तो इस तरह से हम मंथ बाय मंथ ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद 8वां स्टेप क्या कहता है? बी अ रोल मॉडल। फ्रेंड्स, हम लोग को, हम यहाँ पर मतलब हम जो करेंगे ना, लोग आपके कहने से कुछ नहीं करते, लोग आपको देखते हैं जो करते हुए, वो जल्दी करने लगते हैं। तो आप अगर उनसे कहेंगे कि हाँ, अब अभी एक एग्जांपल दीजिए, अगर हम अपने बच्चों से कहें सुबह जल्दी उठने के लिए, घर में सबसे कहें जल्दी उठो और हम पड़े सो रहे हो, तो क्या बच्चे जल्दी उठ जाएंगे? नहीं। यही चीज होती है सबके लिए, यहाँ पर हमारे लिए भी वही चीज लागू होती है, बी ए रोल मॉडल। जब हमें अगर जो चीज करना है तो दूसरों से भी करवाना है, तो वो चीज हमें पहले करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बताते हैं सेल्फ यूजर बनना है, तो सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा 100% सेल्फ यूजर। आपके बाथरूम में आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके किचन में
आपके ड्रेसिंग टेबल पर, हर जगह पर आपके मोदी केयर के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद शो द प्लान डेली, शो द प्लान हम लोग को ये सिखाया गया है और हम लोग कर भी रहे हैं। शो प्लान्स डेली, मिनिमम 2 प्लान डेली तो दिखाना ही होता है। अगर हम 2 प्लान डेली दिखाते हैं और हम हफ्ते में 1 मीटिंग करते हैं तो साल में हमारे पास हजारों लोगों का नेटवर्क बन सकता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। 2 लोगों को प्लान दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उतना टाइम तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पार्ट टाइम में भी करें तब भी। डेमो किट बहुत जरूरी होती है। डेमो किट सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। आपकी डेमो किट होगी तो आपकी टीम में भी लोगों की डेमो किट बनेगी। डेमो किट के बिना ये हमारा बहुत जबरदस्त टूल है, इसके बिना हम फील्ड में निकल ही नहीं सकते। ठीक, डेली होम मीटिंग्स अभी हम लोग डेली ही कर रहे हैं। हम लोग होम मीटिंग्स नहीं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों का निकलना कम हुआ है। लेकिन अब हम होम मीटिंग्स का सिलसिला बिल्कुल से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोच बनना है, कोच सिखाने योग्य बनना है। जब हम कोच बनेंगे ना, अच्छे कोच बनने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, और जब हम अच्छा सीखेंगे तभी हम सिखाने लायक बनेंगे और हम मेंटोर दूसरों के लिए बनेंगे। ठीक है, पावर ड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। जब हम किसी के सामने बिजनेस प्रेजेंट करने चाहते हैं ना, तो वो इंसान सबसे पहले हमें देखता है कि आप सबसे पहले रिप्रेजेंटर होते हो, सबसे पहले वो आपको देखता है। तो पावर ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद टीचेबल हमें बनना पड़ेगा। पंक्चुअल टाइम का बनना पड़ेगा। हमने किसी से टाइम लिया है तो टाइम पर हम पहुंच सकें, या अगर हमने किसी को टाइम अपने घर के लिए दिया है तो हम टाइम पर उसको वेट करते मिले। तो पंक्चुअल, जब हम टाइम के पंक्चुअल होते हैं ना, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो और डोंट टॉक निगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। हमें किसी से किसी के बारे में निगेटिव बोलना नहीं है। ये चीज हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है और हमारे बिजनेस पर पूरा असर पड़ता है इन सब चीजों का। फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। तो फ्रेंड, जो चीज हम अगर यहाँ पर आए हैं, हमने सक्सेस पाने के लिए आए हैं, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग आगे पहुंचे हैं, आज लाखों करोड़ों इनकम ले रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, वो इसी सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़े ना। तो हमने भी इस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। आज आप जब आप सिस्टम को 100% फॉलो करेंगे ना, तब सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। उसके बाद पर्सनल प्रोग्रेस, अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स। पर्सनल प्रोग्रेस, पावर प्रेजेंटर बनना है फ्रेंड्स। पावर प्रेजेंटर, जब हमारी प्रेजेंटेशन दमदार होती है ना, जैसे, तो लोग जो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो उनको लोग सुनते हैं। और आपको समीर मोदी आजादी प्लान का चैंपियन बनना है, मास्टर बनना है, कि समीर मोदी आजादी प्लान आपको फटाफट दिखाना आ जाए। आप किसी से बात करो तो आपको बार बार देखना ना पड़े, तो आपको पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी प्लान दिखाने में, और डेमोस का मास्टर बनना पड़ेगा। डेमोस 40 प्रोडक्ट्स का डेमो हमें आना चाहिए बिल्कुल। और 40 प्रोडक्ट की एक डेमो किट नहीं बन सकती। तो उसका तरीका जो हमें समझ में आया, हमने क्या किया, अपनी टीम में अलग अलग लोगों की अलग अलग डेमो किट्स बनवाई। तो ऐसे क्या होता है ना, हमारी पूरी टीम में हर प्रोडक्ट का डेमो चलता रहता है। तो 40 प्रोडक्ट एक इंसान नहीं इजीली कर पाता है। तो ऐसे जब हम मीटिंग से बैठते हैं, तो कभी किसी ने किस चीज का किया, कभी किसी ने किस चीज का किया, तो हमें ऐसे हमारे लिए इजी हो जाता है हर प्रोडक्ट का डेमो सीखना और करना। तो हम डेमोस करते करते, सीखते सीखते उसका भी हमें मास्टर बनना है, चैंपियन बनना है। एडिफाई किस तरह करना है, अपने अप्लायंस को किस तरह एडिफाई करना है, उनके सम्मान में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। आप अपने अप्लायंस को जब रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेबल हर चीज है यहाँ पर, तो जब आप आज किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। ये सीधा सा फॉर्मूला है। तो अपने अप्लायंस को ग्रेटिट्यूड के साथ हमेशा एडिफाई करना है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग यहाँ पर आजादी के लिए, कुछ लोग
सबके अलग अलग टेस्टिमोनियल्स होते हैं। कुछ लोगों का बड़े चेक के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ के लिए आते हैं, कुछ लोग किसी प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो उनको किस तरह से शेयर करना है, ये भी एक स्किल होती है। तो इसको भी हमें यहाँ पर सीखना है। सीखते सीखते ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किस तरह मैनेज करना है। हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं बिजनेस अपना, जिस तरह से भी कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, तो अपने टाइम को मैनेज करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी सफल लोग हुए ना, वक्त की जो कदर करते हैं, वक्त के साथ वही सफल हो पाते हैं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो लोग पीछे रहते हैं। तो इस टाइम में हम देख रहे हैं कि सबसे कीमती चीज जो है ना वो वक्त है, तो उसकी कदर हमें करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग टूल्स, लिटरेचर हमारे पास रहने चाहिए। सब आरोग्य है, ट्रेनिंग टूल्स हमारे पास, जितने भी आपके पास लिटरेचर है वो सब आपके पास रहने चाहिए, ताकि आप लोगों को बार बार डीपी पर, एमएलसी पे ले जाके नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके पास टूल्स हैं तो आप उनमें कुछ तो लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग वीडियोस, एसपीबीएम एकेडमी की ट्रेनिंग वीडियोस हमारे तो आज हर किसी के पास फोन है, फोन पर रहती हैं, हम उससे सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखते रहते हैं, इसी में लोगों को बुलाते रहते हैं। तो हमें अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, हमें कंपनी के जो एसपीबीएम की जो शुरुआत, रफ्तार, आजादी की पाठशाला इस टाइम चल रही है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप भी चलती रहती हैं। तो हमें इन सब चीजों को जब हम सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती रहती है। और जब हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती है तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जितनी आपके पास नॉलेज होगी उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेप 10 क्या कहता है? डुप्लीकेशन। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। फ्रेंड्स, हमें याद है जब एलबीएन इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर फॉलोअर्स बिकम लीडर्स, जब से सर ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था ऑन जूम, तब से हम लोग हैं। और ये चीज हम लोग ने प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देखा है। कितनी चीजें जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ ही लोग थे, आज कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। हम लोग, कल मंगलवार है, कल हम देखेंगे कितने लोग वहां पे होंगे। और यहाँ से सीखते सीखते कितने लोग जो फॉलोअर्स थे वो लीडर्स बनते चले जा रहे हैं। और यही डुप्लीकेशन होता रहेगा। हम लोग भी इसी डुप्लीकेशन को आगे करते रहेंगे। और लीड बाय एग्जाम्पल, जो करना है करके, मतलब करवाना नहीं है, करके दिखाना। लीड बाय एग्जाम्पल मतलब करवाना नहीं, करके दिखाना है। होम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, खुद कहीं कोई होम मीटिंग रखे उसका इंतजार नहीं करना है, अपनी होम मीटिंग्स खुद कंडक्ट करनी है। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग अगर कोई नहीं कर रहा है तो हमें सीखना है, तो हम करेंगे। जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं ना, तो सिखाने वाले तैयार मिल ही जाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के डेमोज का मास्टर बनना है। तो यहाँ पर हमें यही तो करना है, लीड बाय एग्जांपल, होम मीटिंग, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो ये सारी चीजें हमें, ये 10 स्टेप्स हमारे हैं जो हमने, बेबी स्टेप्स हमें बताए गए हैं। ये हम करते करते अपनी आजादी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद जब ये सारी चीजें हम कर लेते हैं तो हमारे बिजनेस में रफ्तार आ ही जाती है। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अनलीश द पावर विद इन यू, जब आपके अंदर पर्सनल प्रोग्रेस, ये सब चीजें आई जाती हैं, तो आप अपने अंदर की पावर को अनलीश करना है। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। और कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और अभी सीख ही रहे हैं, करते करते सीख रहे हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग ने पेशेंस के साथ हमें सुना। अब हम प्लेटफॉर्म अपने सर के हैंड ओवर करना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा समा मैम, आपने एक एक परत को खोल करके आज रखा, शुरुआत की, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पेश किया। हर तरह से एकदम सही था। चलिए, अब मैं आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ लोगों का जो है रिव्यू लेना चाहूंगा। सबसे पहले आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली सामिया फातिमा जी, जो लखनऊ से ही हैं और हमेशा आपका साथ देती हैं, तो मैं उन्हीं से स्टार्ट करूंगा आज। सामिया फातिमा जी, बताइए आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। गुड मॉर्निंग
Morning, all of you. Good morning. Good morning. सर शमा मैम तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन में तो कोई कमी कोई निकाल ही नहीं सकता है। वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देती हैं कि हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे कि बस शमा मैम इसी तरह हम लोग को मोटिवेट करती रहें और खुद भी आगे बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। शमा मैम। थैंक यू सामिया मैम, बहुत ही अच्छा बात आपने कही मैं कि एकदम सिखाते रहती है और हम आप लोग सीख रहे हैं। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखनऊ से ही जो है आपके मीटिंग में हमेशा साथ देने वाली अंजू पटेल मैम को जो है इनवाइट करना चाहता हूँ। अंजू पटेल मैम अपनी बातों को रखिए। आज आप शाम को भी थी, 4 बजे की मीटिंग में भी थी और आज अभी यहाँ भी हैं आप हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग। जी सर, शमा मैम की मीटिंग तो मैं अटेंड करने लगी हूँ जब से ज्वाइन किया है मैंने उनको, और बहुत अच्छा लगता है। उनकी मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि हम भी शुरुआती दौर से ही गुजर रहे हैं और बस सीखने का ही समय है। आप जैसे बड़े बड़े लीडर के गाइडेंस में हम कुछ सीखना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़े, अपनी पहचान बनाए। तो शमा मैम हमेशा ही बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देती हैं, उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिला और उनको देख के काफी मतलब अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि कितनी अच्छी तरह से वो बोलती हैं और जिससे कि सुनने वाला भी मंत्रमुग्ध होकर सुनता है उनकी बातों को। सर बहुत अच्छा लगता है उनकी मीटिंग में। बहुत अच्छा अंजू मैम, बहुत अच्छा। आपने एकदम सही कहा कि अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से लोगों के दिल में उतार देती है। जी सर। तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने प्लेटिनम डायरेक्टर हमारे राखी मैम के पास, जो पटना से हैं और ये भी जो है सो शमा मैम की मीटिंग में हमेशा रहती हैं और आज भी इस मीटिंग में शुरू से हैं। और आज की इस मीटिंग में सबसे पहली एंट्री जो है इन्हीं की हुई थी शमा मैम के बाद। तो राखी मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बहुत ही क्लियर प्रेजेंटेशन था शमा मैम का, बहुत अच्छा लगता है। अब लाइन बाय लाइन मतलब स्टार्टिंग से एंड तक में सुनना इतना अच्छा लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिजनेस कैसे करें। मेरे ख्याल से सभी लोग को ये कंफर्म हो जाता है इनके मीटिंग में आने के बाद कि हाँ, बिजनेस ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसको ऐसे ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू राखी मैम। अब हम चलेंगे इंदौर। सविता द्विवेदी मैम जो है 5 बजे की मीटिंग में AK सिंह सर के मीटिंग में हमेशा रहती हैं। तो सविता मैम, सविता द्विवेदी मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, बोलने के लिए सर। और आज के मीटिंग की बात करूं तो शमा मैम के द्वारा शुरुआत सेशन बहुत जबरदस्त उन्होंने बताया, बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे पॉइंट को उन्होंने कवर किया। बहुत जबरदस्त सेशन रहा शमा मैम आपका। और वास्तव में शुरुआत तो अगर करें तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जो भी आज का सेशन आपके द्वारा दिया गया, जो सेशन अटेंड किए होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। अभी मैं बाहर हूँ सर, थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपका रिकमेंडेशन जरूरी था आपका है। और आप बहुत ही सुलझी हुई जो है सो कमेंट्स करती हैं हमेशा से, मैं देखता हूँ। चलिए एनीवे, थैंक यू वेरी मच हमारे शमा मैम का हौसला अफजाई करने के लिए। अब चल रहे हैं हम नॉर्थ से। सुनीता देवी हमारे साथ में। सुनीता देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। हमारे हरिशंकर सर को सत बार नमन। आज शमा मैम का मीटिंग सुनकर के बहुत अच्छा लगा। सारे स्टेट को अपने एक भाई अपना कितने अच्छे से समझा बुझा करके सब हम लोग को इतने अच्छे से दिखाई हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद। उनको मीटिंग सुन करके उनका मीटिंग तो मैं बार बार सुनती हूँ, है ना। बहुत अच्छा लगता है
कि कितने सरल तरीके से समझाती हैं। ये सुनने वाले वो अपना नम्र हो करके उनका मीटिंग लोग सुनती हैं और मैं भी सुनती हूँ। और थैंक यू वेरी मच। आवाज आपका रुक गया है। समा मैम, थैंक यू। अब हम चल रहे हैं, काजल जी हैं। काजल, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। काजल, चलिए मैं, अब हमको लगता है कि, और हाँ, हमारे साथ जो है सो लखनऊ से इफ्तिखार खान साहब हैं, बड़े बड़े भाई हैं। तो मैं इफ्तिखार खान साहब को जो है कहूँगा, आप अनम्यूट होइए अपने आप को और मीटिंग के बारे में आज अपनी राय को व्यक्त कीजिए। खान साहब, बड़े भाई। हेलो खान साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये लगता है नहीं कर पा रहे हैं। राकेश जी मोहनिया से, राकेश जी मोहनिया से, राकेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज नहीं आ रही है आपकी राकेश जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। समा परवीन मैम का मीटिंग जो है बहुत ही बढ़िया रहा सर, और बहुत अच्छे ढंग से समझा पाए, और काफी लोग जो है शुरू से अंत तक जितने थे उतने लोग बने रहे और बिल्कुल साइलेंटली पूर्वक काफी लोग सुने भी, और बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा सर। जी, 4-5 लोग हैं इस मीटिंग में। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब हम चलते हैं बिहार शरीफ, संजय जी के पास। संजय जी ने कल बिहार शरीफ में बहुत अच्छी मीटिंग करवाई है, और अपने दो जीपीटी को पकड़ के ले गए थे। मैं इनका प्रेम सबको खींच के लाया था। हमारे जयशंकर जी, इनकी अपलाइन नहीं है, फिर भी जयशंकर जी ने पूरी मीटिंग बहुत शिद्दत से की थी, और उनका भरपूर फायदा हमारे संजय सर को मिला था। और आज संजय सर, आप समा परवीन मैम के मीटिंग के बारे में आप शुरू से हैं, मैं आप अपनी 2 शब्द कहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं इतना ही कहूँगा, समा मैम बहुत ही जबरदस्त, और कितना कम समय में समा परवीन मैम ने जो है जितना बेहतर डेमो प्रेजेंटेशन देने के लिए जो है सीख गई हैं, कि आज उनके द्वारा कई लोग जो है उनके जैसा बनने के लिए चाह रहे हैं। और ये कटु सत्य है, बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन एक पॉइंट को बेहतर ढंग से समझाए हैं मैम ने, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और उन्होंने 1-2 चीज बताई कि अपने अपलाइन का एडिफिकेशन, ये बिल्कुल लोगों को करना होगा, और जिस दिन आस्था नहीं होगी अपने अपलाइन में, तब तक ये बिजनेस जो है नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है कि उन्होंने बताया कि 30-40 प्रोडक्ट का डेमो आना चाहिए, वाकई में जो है आना चाहिए एकदम परफेक्टली। और ये तभी होगा जब हम रोज जो है पर डे, जैसा कि मैम बता रही थी कि 2 डेमो मुझे करना है, तो करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग पहले से करनी होगी। और जब आप फील्ड में उतर करके ये सब सारी काम को करेंगे, तभी सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कुछ। और ये सीखने और सिखाने का प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त। समा मैम, मैं जितना भी तारीफ करूं कम होगा। बहुत कम समय में आपने जो है काफी बेहतर जो है डेमो प्रेजेंटेशन जो है देने के लिए सीखे हैं। और मैं भी आपसे बहुत सारी चीजें जो आप बोलती हैं, मैं उस पर गौर करता हूँ, समझता हूँ। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल हमारे भी, जैसा कि सर ने अभी बताया, कि हमारे ग्रेट अपलाइन हरिशंकर गुप्ता सर
और साथ में जो है न जयशंकर सर, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड दो जो है न लोगों का छत्र छाया कल मिला है लॉकडाउन के बाद। तकरीबन 1-1.5 साल बाद जो है मुझे आमने सामने होकर करके उनसे बात करने की मौका मिला है। उनका जो है न ज्ञान हासिल करने के लिए मिला है। एक बहुत ही जबरदस्त जो है बिहार से में मीटिंग रही और जिसका फायदा जो है न दिख रहा है और उसका फायदा मिलने वाला है। जो व्यक्ति काफी सुस्त हो पड़े थे, शांत हो पड़े थे, कई लोगों ने आजकल में उनका बिलिंग भी कराए जो शायद 2-4 महीने 6 महीने से नहीं कराए थे। इतनी एनर्जी उनके अंदर आ गई है और उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि नहीं, मोदी केयर बेहतर है और मैं करूंगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हमारे एलवीएन इंटरप्राइजेज रंजन सर हों, निश्चल सर हों या फिर हमारे गुप्ता सर हों, इन लोगों के लिए हमेशा हमेशा कोटि नमन रहेगा। और मैं उन शख्स का जो जिनको बरगद का पेड़ कहा जाता है, मिस्टर रवि रस्तोगी सर का, मैं उनको भी तहे दिल से नमन करता हूं कि इन लोग का मार्गदर्शन हमेशा जो है मिलता रहा है। और आज से नहीं, तकरीबन हम लोग जो है 20 सालों से एक दूसरे के संग, एक दूसरे को जो है ना फॉलो करते हुए अपने अपलाइन को जो है ना गाइडलाइन में मैं बढ़ रहा हूं आगे, हमेशा बढ़ रहा हूं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जो लोग भी फॉलो करेंगे हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू संजय सर। चलिए, कल आपके 100 लोगों में से 50 लोगों ने कसम खाया है कि 1 साल के अंदर 1 लाख का इनकम खड़ा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, उसका प्रमाण आपने आज दिया कि लोग एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लोग एक्टिव हो चुके हैं। जी सर। मिठाई के डब्बा का 4 चीज सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ है गजेंद्र सिंह राजपूत सर। गजेंद्र सिंह राजपूत सर, कृपया अपना पूरा परिचय देते हुए आज के मीटिंग के बारे में 2 शब्द बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, गजेंद्र सिंह राजपूत। गजेंद्र सर। आपने कमेंट्स बहुत अच्छा लिखा था, तो अपने मुख्य बिंदु से, निखार बिंदु से कुछ बोलिए। नहीं तो चलिए, हम मौका देना चाहते हैं अपने स्टॉलवर्ड्स लीडर मिस्टर प्रवीण कुमार जी को। प्रवीण कुमार जी उर्फ एंड पल्लवी मैम। हेलो प्रवीण जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रवीण सर। चलिए, प्रवीण सर लगता है कि उनका मोबाइल छोड़ के कहीं निकले हुए हैं। एनीवे, देन अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिर जो लोग अगर आ जाएंगे तो ठीक है। मैं जितेंद्र कुमार यादव जी, उनको मैं मौका देना चाहता हूं। जितेंद्र जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। मैं सर अभी स्टार्टिंग मेरा ये है सर, मैं सीख रहा हूँ सर। मैम ने बहुत अच्छा बताया मोदी केयर के बारे में, उसको मैंने देखा और सर आप ही लोग को देखकर मैं सीख रहा हूँ सर। अभी मेरा स्टार्टिंग है सर और मोदी केयर में सर अच्छे से काम कर रहा हूँ, इसमें लगा हुआ हूँ सर। आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयास है मैं कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप जितेंद्र सर? कहाँ से आप हैं? सर मैं छपरा से हूँ, छपरा बिहार। छपरा बिहार से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम इस तरह से लगे रहिए। अब हमारे बारी आती है में हमारे साथ जो है गुरु जी का। AK सिंह सर, आशुतोष सर। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमको लगा कि सर भूल गए हमको, सर लगता है कि नाराज हैं क्या हमसे? आपसे नाराज होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरा? हम अपने GBD से नाराज हो जाएंगे तो फिर हमको 100 GBD कैसे बनेगा? मेरा 100 GBD हमारे साथ कैसे आएंगे? चलिए बहुत बढ़िया सर।
अच्छी बात लगी सर आपकी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज जो भी 4 बजे कर रहे हैं या 5 बजे कर रहे हैं, ये सब आपके निर्देशन में और आपके मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है सर। संजय सर भी जो बताया बिहार शरीफ में कि 100 लोगों में 50 लोग वादे किए हैं, कसम खाए हैं कि हमको 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है, तो ये सब एलबीएन की देन है सर, एलबीएन की शिक्षा की देन है। सिस्टम तो मोदी केयर का है ही, सभी लोग के लिए है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से परोसते हैं इसको, जिस ढंग से सजा करके प्रेम से संवार रहे हैं, ये उसी का फल है कि हम लोग 5 बजे रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं या समा जी 4 बजे रेगुलर मीटिंग कर रही हैं। और समा जी का सेशन बहुत लाजवाब था। और समा प्रवीण का अगर हम थोड़ा सा अर्थ निकाले तो समा बांधने में प्रवीण हुई समा प्रवीण जी, वाह वाह वाह, समा बांधने में प्रवीण हुई। सर आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं हम सर, आप लोग का बहुत सहयोग है हम लोग को सिखाने में सर। आज का सेशन हमको बहुत शानदार लगा और आज के सेशन में आपसे हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो एक अच्छी बात आपकी हम बता दें कि हम लोग अगर सुबह में 7 बजे तक सोए रहे और बच्चों को कहें कि भैया आप लोग बच्चों 5 बजे उठ जाओ, तुम लोगों को पढ़ना है, या 6 बजे उठ जाओ, तुम लोगों को पढ़ना है, हमको तो कोई काम नहीं, हम तो 7 बजे तक भी सोए रहेंगे तो कोई बात नहीं है, तो बच्चे शायद नहीं उठेंगे। तो ये काम हम लोग को नहीं करना है और निश्चित से जो हम लोग करें उसी को किसी को कहें करने के लिए। और निश्चित से आज 5 बजे की जो पाठशाला हमारी लग रही है तो हमारी सहयोगी टीम को ही सारा श्रेय जाता है और गुप्ता सर के मार्गदर्शन को जाता है। आप लोग बीच बीच में आती हैं, आपका भी एक सेशन हमारे जूम लिंक पे हुआ था रफ्तार का, और हमको याद है कि एक कहानी से आपकी शुरुआत हुई थी उसमें कि अकबर और बीरबल वाली कहानी थी कि भाई अंधे लोगों की संख्या बताइए, तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। उसमें हम बताना चाहते हैं कि बीरबल एक खटिया बिन रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि क्या कर रहे हो बीरबल, और कुछ लोग कह रहे थे कि क्यों कर रहे हो बीरबल। तो क्यों वाले सही थे, लेकिन क्या वाले आंख रहते हुए भी अंधे हो गए थे। कहने का सेंस ये है कि मोदी केयर हम लोग कर रहे हैं, सब लोग को दिख भी रहा है कि हम लोग मोदी केयर कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है और गुप्ता सर जिस ढंग से हम लोग को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, संभाल रहे हैं, हम लोग को जवाब देने का समय आ गया। हम लोग कुछ बड़ा करें, समा जी हो, हम हैं, संजय जी हैं, चाहे राखी मैम है, जितने भी लीडर्स हैं, सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी धीरे धीरे अपनी पाठशाला लगाइए और हम लोग जो उम्मीद दिए हैं गुप्ता सर, उस उम्मीद पर खरे उतरे और हम लोग बड़ा काम करें ताकि ये भी गर्व से कह सके कि एलबीएन इज द बेस्ट, एलबीएन इज द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे समाज जी के बगिया से के एक और जैसे चमकते सितारे हैं हमारे अनस जी। अनस जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप को होस्ट हैं। अनस जी। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, शमा मैम की मीटिंग तो बहुत ही डायनेमिक स्पीकर है, सबको पता है, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया वो डायनेमिक स्पीकर को क्यों बोलते हैं आज की प्रेजेंटेशन में। तो मैम की प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया थी और जैसे उन्होंने स्टेप 8 में बोला था कि बी अ रोल मॉडल, तो हम अपनी टीम के लिए वो रोल मॉडल ऑलरेडी हैं और हमारी रोल मॉडल है वो, और हम हर दिन हर 4 बजे सीख रहे हैं उनसे और सीख रहे कैसे प्रेजेंटेशन देने हैं, कैसे डेमो देने हैं, कैसे लोगों को एडिफाई करना है। तो हम शमा मैम से बहुत सीख रहे हैं और अब सीखते रहेंगे। तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब हमारे प्रवीण सर आ गए क्या? प्रवीण सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रवीण सर, गोपालगंज प्रवीण सर। चलिए एनीवे राजकुमार जी पटना से हैं कोई? राजकुमार जी फ्रॉम पटना। देवेंद्र प्रसाद, कुछ बोलना है देवेंद्र जी?